Hi guys, it's been a while since I uploaded a video, so अभी बहुत सारी रिविज़न बाकी है. I just make a one street note of protozoas, so आज हम उसे पढ़ लेते हैं. Let's start now. So protozoas are protos मतलब फर्स्ट और zoas मतलब एनिमल्स. तो प्रोटोजोआ का मतलब बनता है पहले एनिमल, मतलब इनिशियली जैसे शुरुआत हुई थी तो इसमें शुरू के करेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल के, वेरी प्रिमिटिव. सो इसके हम पहले जर्नल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो प्रोटोजोआ क्या होता है, वो क्या होता है उसमें कम्स अंडर प्रोटिस्टा. किस किंगडम के अंदर आते हैं? ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं, जो कि यूनिसेलुलर सेल्ड होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. ये क्या होता है? यूकैरियोट्स. और मोनेरा में हमारे प्रोकैरियोट्स आते हैं. तो यूकैरियोट्स क्या होता है, उसमें ऑर्गेनल बाउंड्स होते हैं और थोड़े डेवलप्ड होते हैं वो सेल्स, लेकिन होते यूनिसेलुलर ही हैं. तो इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. और हमारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि वो हर जगह होते हैं, मतलब आप कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती जहाँ पे हमारे प्रोटोजोआस ना मिले. बेसिक एग्जांपल आप बैक्टीरिया देख लो. बैक्टीरिया ऐसी कोई जगह होती नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं मिले. इवन हमारे स्किन के ऊपर, डेस्क पे, कहीं भी आपके हाथ, बॉडी, सब जगह बैक्टीरिया हमें मिलता है. इवन कुछ हमारे फूड में भी प्रेजेंट होते हैं. सो यार ठीक है. अब क्या होता है, अब जो उनकी सेल होती है ना, वो होती तो सिंपल है, मतलब एक छोटी सिंपल सेल है, बट वो सेल इतनी एडवांस है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन कर रही है. मतलब एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सब वो एक सिंपल सेल कर रही है. तो हम क्या बोल देते हैं कि ये होती तो सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है. फ्रेश और मराइन वाटर दोनों होते हैं. सॉइल और डेड और डिकेइंग मटेरियल में भी ये मिल जाते हैं. फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं और कमेंसलिज्म में भी शो करते हैं, यानी कि +0 रिलेशनशिप के डिपेंडेंट तो होंगे बट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. दूसरे पैरासिटिक भी होते हैं, तो कुछ हमारे नुकसान भी पहुंचाते हैं. अब जो इनकी बॉडी कवरिंग होती है ना, वो दो तरीके की होती है. या तो प्रोटीनेशियस हो सकती है. अब प्रोटीनेशियस कवरिंग होगी तो प्रोटीन की कवरिंग को हम पैलिकल बोलते हैं, और ये हमें किसमें मिलती है? यूग्लिना, पैरामीशियम और ट्रिप्नोसोमा में हमें प्रोटीन की कवरिंग दैट इज़ पैलिकल मिल जाती है. तो दूसरी कवरिंग होती है हमारी, वो शेल कवर्ड होते हैं, मतलब शेल्ड प्रोटोजोआस होते हैं. और उसके एग्जांपल हमारे हैं आर्सेला, डिफ्यूसिया, एक्टिनोफेरस और एल्फिडियम. सो ये इसके एग्जांपल्स हैं. मोस्टली ये सब पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने ये सब लिख दिए हैं. नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस क्या होता है? तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस ना हमें अलग अलग मिल जाते हैं, अलग अलग में वेरिएबल्स होते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग मिल जाते हैं, अलग अलग उसमें. अब देखो पहले एंटामीबा, अमीबा दोनों साथ में आ जाएंगे. यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया. इसमें क्या होता है, हमारा सिंगल न्यूक्लियस होता है, हमारा न्यूक्लियस इसमें बस एक ही मिलेगा. देन अदर वन इज़ हमारा पैरामीशियम कॉर्डेटम हो जाएगा. उसमें हमें पता है कि हमारे 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, तो इसे हम बायोन्यूक्लिएटेड कैटेगरी में डाल देते हैं. नेक्स्ट ओपेलिना, फिलोमिक्सा. फिलोमिक्सा को हम ना जायंट अमीबा भी बोल देते हैं, एंड उसमें वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो उसमें बहुत सारी न्यूक्लियस हमारी मिल जाती हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस मिलती हैं हमारी. और नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, मतलब इंजेक्शन होता है. तो इंजेक्शन जैसे हम लोग का होता है, जैसे ह्यूमंस का होता है, ऐसे ही होलोजोइक होता है इनका. तो ये क्या करते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं. जैसे अमीबा, पैरामीशियम होता है, तो ये फूड को पहले इनगल्फ करता है, फिर फर्दर प्रोसेस में प्रोसीड होती है. मिक्सोट्रॉफिक यूग्लिना में हमें मिल जाता है, क्योंकि यूग्लिना बीच की लिंक है हमारा. तो क्या करता है वो, मिक्सोट्रॉफिक शो करता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक दोनों शो करेगा, तो हम उसे मिक्सोट्रॉफिक में डाल देते हैं. और कौन सा न्यूट्रिशन इसमें मिल जाता है, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिल जाती है. तो इसमें क्या होता है, ट्राइकोनिम्फा जो होता है ना, वो कहाँ मिलता है? इन द गट्स ऑफ टर्माइट्स. ठीक है. और वो क्या करता है, उसका सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है. और कोलियोनिम्फा जो होता है वो मिलता है कॉकरोचेस के गट्स में, और वो भी सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है. तीसरा हमारा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हमारा कमेंसलिज्म. ये वही है +0 रिलेशनशिप हमारा, और ये एंटामीबा कोलाई में दिख जाएगा. और कमेंशियल ऑफ कॉलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो ये लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कमेंशलिज्म शो करता है. पैरासिटिक रिलेशनशिप, मोनोसिस्टिक, बैलेंटीडियम और ओपेलाइना, इन सब में हमारा पैरासिटिक रिलेशनशिप मिल जाती है.
तो ये क्या करता है, जो मोनोसिस्ट होता है ना, ये अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में मिलता है, बैलेंटिडियम लार्ज इंटेस्टाइन में और ओपेलाइना रेक्टम ऑफ फ्रॉग। तो ये फ्रॉग के रेक्टम में ओपेलाइना हमें मिल जाता है और ये कमेंसुलेशन शो करता है। अब क्या होता है, हमारा जो मोनोसिस्ट होता है ना, तो ये हमारे फ्रॉग के सेमिनल वेसिकल में मिलता है और एंटोबीमा हिस्टोलिटिका क्या करता है, हमारा अमेबेसिस या डायसेंट्री हमें कॉज कर देता है। और एंटोबीमा जिंजीवालिस पायरिया करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है, ट्रिप्नोसोमा स्लिपिंग सिकनेस करता है, लीशमैनिया डोनोवनी काला अजर या हम इसे डम फीवर भी बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द न्यूट्रिशन और कि इसका बिहेवियर कैसा होता है। नेक्स्ट वी शुड प्रोसीड टू दी इसके बेसिक जो रिप्रोडक्शन हैबिट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन हमें इसमें दोनों मिल जाएंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ। सेक्सुअल क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है जो कि मोस्ट कॉमन है, और मल्टीपल फिशन होता है और स्पोरुलेशन हो जाता है, मतलब स्पोर्स बनाता है। और जो इसमें ये बाइनरी फिजन है ना, बाइनरी फिजन हमें अमीबा शो करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमारा पैरामीशियम शो करता है। लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना और ट्रिप्नोसोमा में हमें दिख जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम का बहुत बार पूछा जाता है कि इसका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, यू शुड रिमेंबर दिस। अब हम प्रोसीड करते हैं सेक्सुअल पे। तो सेक्सुअल में क्या होता है, कॉन्जुगेशन या गैमेटोगोनी होता है। ये कॉन्जुगेशन जो है ना वो हमें पैरामीशियम में मिलता ही है, और इसमें क्या होता है, हमारी माइक्रोन्यूक्लाई होती है वो फर्दर डिवाइड